Chapter 4 Sentence Formation. According to the rules of grammar, a sentence is said to be a group of words that has a subject, a verb and an object. व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य वह शब्दों का समूह है जिसमें एक कर्ता, सब्जेक्ट, एक क्रिया, वर्ब और एक कर्म, ऑब्जेक्ट होता है। इस वाक्य में वाक्य, सेंटेंस की परिभाषा दी गई है। एक वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म का होना अनिवार्य है, जिससे वह पूर्ण और अर्थपूर्ण बनता है। यह व्याकरण का आधारभूत नियम है और सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होता है। On the basis of structure and formation, sentences are of 3 types. संरचना और निर्माण के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इस वाक्य में वाक्यों को उनकी संरचना और गठन के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित करने का उल्लेख है। ये प्रकार वाक्य की जटिलता और उपयोगिता को परिभाषित करते हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो। The sentence that contains only one subject and one finite verb is called a simple sentence. वह वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता और एक सीमित क्रिया, finite verb, होती है, उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। Examples: The dog barked. कुत्ता भौंका। यह एक सरल वाक्य है जिसमें कर्ता, सब्जेक्ट, डॉग और क्रिया, वर्ब, बार्क्ड है। यह एक पूर्ण वाक्य है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कर्ता और उसकी क्रिया को व्यक्त किया गया है। The trains are late today. ट्रेनें आज देर से हैं। यह वाक्य वर्तमान में ट्रेनें देर से होने की स्थिति को दर्शाता है। इसमें कर्ता, ट्रेन्स है और क्रिया, आ लेट है। वाक्य में टुडे समय का संदर्भ देता है। आरोही डांसेस वेरी वेल। आरोही बहुत अच्छी तरह से नृत्य करती है। इस वाक्य में कर्ता, आरोही है और क्रिया, डांसेस है। वेरी वेल क्रिया की गुणवत्ता का वर्णन करता है, जो यह बताता है कि आरोही का नृत्य कितना अच्छा है। तरुण वेटेड फॉर द बस। तरुण ने बस का इंतजार किया। इस वाक्य में कर्ता, तरुण है, क्रिया, वेटेड है और फॉर द बस वाक्य का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, है। यह वाक्य तरुण की एक क्रिया को व्यक्त करता है, जो बस का इंतजार करने से संबंधित है। In each of the above sentences, there is only one subject and one verb. उपरोक्त प्रत्येक वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया है। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, में केवल एक ही मुख्य विचार, सब्जेक्ट और एक क्रिया, वर्ब, होती है, जो उस विचार को व्यक्त करती है। कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्यों को संयोजन शब्दों से जोड़ा गया हो। The sentence that contains 2 or more clauses and verbs is called a compound sentence. Such sentences are joined to make a single sentence using conjunctions. वह वाक्य जिसमें 2 या अधिक उपवाक्य, clauses, और क्रियाएं होती हैं, उसे संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, कहते हैं। ऐसे वाक्य संयोजन शब्दों, कंजंक्शंस, का उपयोग करके एक वाक्य में जोड़े जाते हैं। Examples: Joe waited for you but you did not come. जो ने तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए।
यह वाक्य दो स्वतंत्र उपवाक्यों जो वेटेड फॉर यू और यू डिड नॉट कम को संयोजन शब्द बट से जोड़ता है। यू कैन ईदर कम विथ मी और गो होम। तुम या तो मेरे साथ आ सकते हो या घर जा सकते हो। यहाँ ईदर और का उपयोग करके विकल्प व्यक्त किया गया है। रिया इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। रिया बुद्धिमान और मेहनती है। दो विशेषण एडजेक्टिव्स इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग को संयोजन शब्द एंड से जोड़ा गया है। They left before I arrived, so I could not see off them. वे मेरे आने से पहले चले गए, इसलिए मैं उन्हें विदा नहीं कर सका। They left before I arrived और I could not see off them को संयोजन शब्द so से जोड़ा गया है। Remember it. ध्यान दें। The conjunction used to form compound sentence can be easily learned through an abbreviation, fanboys, i.e. for, and, nor, but, or, yet, so. संयोजन शब्दों को एक युक्ति, फैनबॉयज के माध्यम से आसानी से सीखा जा सकता है, जिसमें for, and, nor, but, और, yet, so शामिल हैं। यह युक्ति यह दर्शाती है कि ये संयोजन शब्द कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में सहायक होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य एक स्वतंत्र वाक्य के साथ एक या अधिक सहायक वाक्य जोड़े गए हों। The sentence in which one clause has a subject and predicate but is not complete in itself and depends on another clause is called a complex sentence. वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य का अपना विषय और विधेय तो होता है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण नहीं होता और दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता है, उसे जटिल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य में जटिल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा दी गई है। जटिल वाक्य में कम से कम एक ऐसा उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण नहीं होता और किसी अन्य उपवाक्य इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है। यह उपवाक्य वाक्य को जटिल और अधिक विस्तृत बनाता है। Such sentences are formed by using conjunction like if, when, as, before, until, because, after, which, who, since, even, though, unless, etc. ऐसे वाक्य if, when, as, before, until, because, after, which, who, since, even, though, unless जैसे संयोजन शब्दों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इस वाक्य में जटिल वाक्यों में उपयोग किए जाने वाले संयोजकों की सूची दी गई है। ये संयोजक वाक्य के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं और उनके बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। Examples: It was Sam who paid for the treat. यह सैम था जिसने पार्टी का खर्च उठाया। इस वाक्य में हु का उपयोग करके सैम के बारे में जानकारी दी गई है। पहला उपवाक्य पूर्ण है, लेकिन दूसरा अधीनस्थ उपवाक्य हु पेड फॉर दी ट्रीट मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है। He will not play today because he is not well. वह आज नहीं खेलेगा क्योंकि वह ठीक नहीं है। इस वाक्य में बिकॉज का उपयोग करके कारण बताया गया है। पहला उपवाक्य ही विल नॉट प्ले टुडे मुख्य वाक्य है और बिकॉज ही इज नॉट वेल अधीनस्थ उपवाक्य है। आई केम हियर व्हेन द बेल रैंग। मैं यहाँ आया जब घंटी बजी। यहाँ व्हेन समय को व्यक्त करने के लिए उपयोग हुआ है। पहला उपवाक्य आई केम हियर मुख्य है और व्हेन द बेल रैंग अधीनस्थ उपवाक्य।
Wait for me here until I come back. यहाँ मेरा इंतजार करो जब तक मैं वापस न आऊं. Until शर्त और समय को व्यक्त करने के लिए उपयोग हुआ है. पहला उपवाक्य wait for me here मुख्य है और until I come back अधीनस्थ उपवाक्य. निष्कर्ष. इस अध्याय में वाक्यों, सेंटेंसेस और उनके प्रकारों पर चर्चा की गई है. व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें एक विषय, सब्जेक्ट, एक क्रिया, वर्ब और एक वस्तु, ऑब्जेक्ट होता है. मुख्य बिंदु. सिंपल सेंटेंस. एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक विषय और एक क्रिया होती है. उदाहरण, द डॉग बार्क्ड. कंपाउंड सेंटेंस. इसमें दो या अधिक उपवाक्य और क्रियाएं होती हैं जो संयोजक, कंजंक्शंस जैसे एंड, बट और से जुड़े होते हैं. उदाहरण, जो वेटेड फॉर यू बट यू डिड नॉट कम. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें एक उपवाक्य ऐसा होता है जो पूर्ण नहीं होता और दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता है. उदाहरण, He will not play today because he is not well.